दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चल रहे कोल्ड वॉर पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसी कड़ी में अब एक और मुख्यमंत्री का नाम जुड़ गया है, बुलडोजर बाबा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। असल में यह चर्चा तब उठी जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रोटोकॉल धारक लोगों के अयोध्या आने पर हम उनकी सुरक्षा और सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने खास तौर पर उल्लेख करके कहा कि राज्यों के सीएम, राज्यपाल और राजदूत, इनके साथ संवैधानिक प्रोटोकॉल है, ये लोग ना आए। ये बयान सुनिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। अब कुछ पॉइंट्स यहां पर उठते हैं। संवैधानिक पद पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र उन्होंने अपने बयान में क्यों नहीं किया कि प्रधानमंत्री भी ना आए? और यह खबरें लगातार चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सोचिए कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में कितना अहम रहा है, और खास तौर से भाजपा की राजनीति में। और अब जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहां पर उसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शामिल ना होने के लिए कहा जाए तो इसके बेहद गहरे अर्थ हैं। पहले सवाल तो यहां इस चंपत राय से पूछना चाहिए कि भाई, तुम हो कौन ये तय करने वाले कि सुरक्षा और व्यवस्था दे पाओगे या नहीं? क्या अब उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चंपत राय संभाल रहे हैं? प्रोटोकॉल देना और प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं जुटाना राज्य सरकार का काम है, यह चंपत राय का काम नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रोकने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा, क्या राम मंदिर के पूरे फोकस में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी रहना चाहते हैं, जिससे यह इवेंट सिर्फ मोदी महिमा का बन जाए? जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो संसद के उद्घाटन का इवेंट हो या राम मंदिर के भूमि पूजन का, कैमरे के केंद्र में सिर्फ मोदी रहना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर अपनी छवि से ऊपर उभरते नेताओं से मोदी का कोल्ड वॉर क्यों शुरू हो जाता है। दोस्तों, पहले बात इस चंपत राय के बयान पर, क्योंकि यहां पर अगर प्रोटोकॉल देने और सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो ऐसा बयान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए था, ना कि चंपत राय को। क्या अब चंपत राय सरकार हो गए हैं? दूसरा, चंपत राय को ना तो मेहमानों के घुटनों की मालिश करनी है और ना चाय पानी का इंतजाम करना है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे? एक और बात, चंपत राय को राम मंदिर निर्माण के लिए गठित की गई समिति में शामिल करने के लिए शुरू से ही विवाद रहा है। घोटाले के भी आरोप लगे हैं और विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं जिनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। राम मंदिर के आसपास की जमीनों के दाम को लेकर जब विवाद उठा था, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो समिति बनी, उसमें चंपत राय एक बॉस की भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया के पूरे केंद्र में सिर्फ और सिर्फ चंपत राय रहते हैं और आज एक बॉस की तरह ऐलान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ना आए। तो इसके पीछे क्या कोई राजनीति है कि मोदी के अलावा कोई और ना आए? या इसका एक पहलू और भी हो सकता है कि राम मंदिर निर्माण समिति से जो लोग जुड़े हैं वो ये भी चाहते हो कि इस इवेंट का राजनीतिकरण ना हो, खासतौर से तब जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तब बीजेपी इसे मुद्दा ना बनाए। और अगर ये बात सही हुई तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, हालांकि इसकी संभावना सूरज पर पानी मिलने के बराबर है। खैर, इस बयान के बाद जो मुद्दा योगी बनाम मोदी या योगी बनाम शाह का केंद्र में आया है, उस पर लौटते हैं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ की राजनीति में योगी और मोदी के बीच खींचतान की खबरें लगातार आती रही हैं। दोनों नेताओं की लोकप्रियता अक्सर एक दूसरे से टकराती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की फायर ब्रांड वाली लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह असहज महसूस करते हैं। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा होती है
सोशल मीडिया पर यहां तक चलता है कि मोदी के बाद उत्तराधिकार योगी का होगा। हालांकि अमित शाह भी मोदी के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन योगी की बढ़ती इमेज से अमित शाह भी कई बार असहज महसूस करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में रही है और योगी भी इस मामले में 19 नहीं बैठते हैं। मोदी के नेतृत्व में गुजरात को जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसकी तुलना कई मोर्चों पर की जाती है। चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था को लेकर धड़ाधड़ हुए एनकाउंटर हो, योगी को मोदी की राजनीति का एक्सटेंशन माना जाता है। प्रचार और इमेज बिल्डिंग के मामले में भी योगी मोदी से पीछे नहीं रहे हैं और अपनी इसी इमेज को पिछले कई राज्यों में आपने हुए चुनाव में देखा होगा। यहां तक कि दक्षिण भारत में भी स्टार प्रचारक की भूमिका के तौर पर योगी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी थी। योगी भाजपा में भीड़ जुटाऊ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें देखने और सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वह योगी हैं। दोस्तों, एक और बात जो राजनीति की दुनिया में बेहद सुर्खियों में रही है, जैसे ये मोदी की कैबिनेट रही है, यहाँ पर मोदी या शाह के चेहरे के अलावा दूसरा और कोई चेहरा उभर नहीं पाया है और वैसा ही योगी के राज में भी हमें देखने को मिलता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी और अमित शाह ने योगी को हाशिए पर ढकेलने के लिए उनके समानांतर केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा और फिर सबसे विश्वास पात्र दिल्ली से भेजे गए अरविंद शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी के आगे किसी की एक नहीं चली। दिल्ली से भेजे गए अरविंद शर्मा को लेकर विवाद इतना बढ़ा था कि यूपी में भाजपा संगठन की तमाम बैठकें हुई। योगी को दिल्ली तलब किया गया, मगर योगी ना तो संगठन के आगे झुके और ना ही मोदी और शाह के सामने। मोदी और योगी के कोल्ड वॉर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हुई थी और यह भी कहा जाता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। योगी की कट्टर हिंदूवादी और सख्त प्रशासक वाली जो छवि तेजी से लोकप्रिय हुई है और इसी इमेज बिल्डिंग से वो खुद को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते हैं। लेकिन जो बात शिवराज सिंह वाले वीडियो में मैंने उठाई थी कि अपनी इमेज के आगे नरेंद्र मोदी किसी और की बड़ी होती इमेज को चैलेंज के तौर पर देखते हैं, ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जो हालिया बयान आया है उसने ये सवाल जरूर खड़े किए हैं, कहीं ये योगी को हाशिए पर ढकेलने की एक और कोशिश तो नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।